जय हिंद आप सभी स्टूडेंट को। क्या हाल समाचार। स्वागत है आप सभी छात्रों का हमारी क्लास में। आज की क्लास में हम हिस्ट्री के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी छात्रों के लिए लेकर के आए हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर से याद कर लीजिएगा और अपनी बोर्ड की तैयारी भी डटकर करते रहिएगा। अगर आप छात्रों को इनके पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आप सिर्फ कमेंट में यस लिख दें तो हम समझ जाएंगे। हम आप सभी छात्रों को इन क्वेश्चंस के पीडीएफ भी उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, फ्री में, इसका कोई पैसा नहीं लेंगे हम। ठीक है, उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए सीधे सवालों की तरफ चलते हैं और पहले सवाल को देखते हैं। पहले सवाल को देखें। सवाल कह रहा है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। ठीक है, सवाल देखें। सवाल क्या कह रहा है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। आप लोगों ने अगर पता है तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। वैसे इसका सीधा आंसर है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, यानी कि सी। क्या है उत्तर? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम, लाओस आते हैं। ठीक है, अगले सवाल को देखें। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए कितनी बार अभी तक पूछा जा चुका है। यह सवाल 2012 में 2 बार में 15 में पूछा गया, 19 और 22 में भी पूछा गया है। ठीक है, यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज़रूर इसे याद कर लीजिएगा। सवाल कह रहा है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। सवाल कह रहा है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। जल्दी से सभी बच्चे इसका उत्तर दीजिए। और इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर है लाओस। ठीक है, सी उत्तर क्या है? लाओस में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। ठीक है, समझ गए। अगले सवाल को देखते हैं। सवाल कह रहा है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। जल्दी बताइए, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए कितनी बार पूछा गया है, 2016 में, 2018, 2020, 2022, यानी कि 2024 में पूछने की बहुत संभावना है। ठीक है, तो आप बच्चों से हम यही कहेंगे कि इसे याद कर लीजिएगा। क्या है? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, और इसका उत्तर है पुर्तगाली, यानी कि सी। कौन थे? तो पुर्तगाली थे। एकदम सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखें। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। ठीक है, हिंद चीन में जो भी वहाँ जाकर बसते थे फ्रांसीसी, उसे क्या कहते थे? तो उसे क्या कहते थे भाई? उसे कोलोन, यानी कि इसका भी आंसर हो जाएगा सी, कोलोन कहते थे। ठीक है, उम्मीद है कि आप बच्चों ने इसे पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो आप इसे जल्दी से याद कर लीजिए। ठीक है, अगले सवाल को देखें। नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे। जल्दी बताइए, नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कंबोडिया। ठीक है, डी, कंबोडिया के शासक थे। ठीक है, अगले सवाल को देखें। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है। ठीक है, जल्दी बताइए, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फान बुई चाओ, यानी कि पी। फान बुई चाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखा है। ठीक, याद कर लीजिएगा। अगले सवाल को देखते हैं। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, माफ़ करिएगा, फिर से हम पढ़ते हैं। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। जल्दी बताइए किस नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर है हनोई समझौता। किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता। ठीक है, अगले सवाल को देखें। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। यानी कि वियतनाम युद्ध जो हुआ था उसका दोषी अमेरिका था, या किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने बताया था। जल्दी बताइए कौन थे वो। तो वो थे रसेल। ठीक है, ए एकदम सही उत्तर है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि रसेल ही वह प्रसिद्ध दार्शनिक थे जो अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार ठहराया था। ठीक है, अगले सवाल को देखें।
हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई है, जल्दी बताइए। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे अमेरिकी राष्ट्रपति? तो वो थे निक्सन, ठीक है। बी, निक्सन। निक्सन जो थे वह अमेरिकी राष्ट्रपति थे। कब? जब अंतिम युद्ध समाप्ति हुई थी, ठीक है, याद कर लीजिएगा सभी छात्र। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? वीवीआई क्वेश्चन। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे कि हुआ हुआ आंदोलन जो हुआ था वह किस प्रकृति का था? तो वह एक क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था, ठीक है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। वह एक धार्मिक यानी क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का आंदोलन था, ठीक, याद रखिएगा। अगले सवाल को देखें। जेनेवा समझौता कब हुआ? वीवीआई क्वेश्चन है। जेनेवा समझौता कब हुआ? जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे, कब हुआ था? तब वह हुआ था 1954 ईस्वी में, यानी कि ए 1954 ईस्वी को जेनेवा समझौता हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल को देखें। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? जल्दी बताइए। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? तब वह हुआ था 1975 ईस्वी में, ठीक है। डी इसका सही उत्तर है, 1975 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है 2022 में और 2023 में, यानी कि 2024 में भी इसके सवाल को पूछ सकता है, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। समझ गए सभी छात्र? चलिए अगले सवाल को देखें। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? इसे थोड़ा पढ़ा कर लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ ठीक है। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अगर पढ़ा है तो जल्दी बताइए। वैसे इसका उत्तर है जोंग आई, यानी कि ए। क्या होगा? जोंग आई। अनामी दल के संस्थापक थे जोंग आई, ठीक है। अगले सवाल को देखें। डीएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? जल्दी बताइए। डीएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? तो इसका उत्तर है फ्रांस। फ्रांस बुरी तरह हार गया था उस युद्ध में, ठीक है, याद रखिएगा। समझ गए सभी छात्र? अगले सवाल को देखते हैं। क्रांतिकारी संगठन दुई टान हुई के नेता कौन थे? देखिए सही से उच्चारण करेंगे तभी आपको क्वेश्चन याद होगा। हमारी बातों को उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। क्रांतिकारी संगठन दुई टान हुई के नेता कौन थे? जल्दी बताइए। हमें पता है कि आपने पढ़ा होगा तो आप तुरंत इसका उत्तर दे सकते हैं, जल्दी बताइए। और इसका उत्तर है कुआंग डे, ठीक है, सी। क्या है? कुआंग डे। नेता कौन थे? तो कुआंग डे थे, ठीक है। अगले सवाल की तरफ देखें। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमाया लिया था? ठीक है, सवाल पूछ रहा है कि जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था? तो इसका सही उत्तर है 1940 ईस्वी को, ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल को देखते हैं। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? जल्दी बताइए। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? तो वह हुआ था 1868 ईस्वी में, ठीक है। 1868 ईस्वी को स्कॉलर्स विद्रोह हुआ था। अगले सवाल को देखें। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? जल्दी बताइए। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी को, ठीक है। ए 1907 ईस्वी को वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। हो सकता है कि आपके बोर्ड परीक्षा में यह सवाल आ जाए क्योंकि वीवीआई लग रहा है हमें, ठीक है। अगले सवाल की तरफ देखिए छात्र। अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? देखिए पीछे हमने पढ़ा था
अंकोर वाट के मंदिर के बारे में यहाँ फिर से वही सवाल पूछ रहा है, उससे थोड़ा हटके कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? जल्दी बताइए, वो शासक कौन थे? सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, अगले सवाल को देखें। कंबोडिया की राजधानी, जल्दी बताइए, कंबोडिया की राजधानी कौन है? जल्दी सभी छात्र, छोटा सा सवाल है, जल्दी बताइए। कंबोडिया की राजधानी नॉम पेन, बी क्या हो जाएगा? नॉम पेन, नॉम पेन। ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल को देखें। बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? बाओ दाई यानी बाओ दाई सरकार एक नाम था, वह कहाँ स्थित थी? जल्दी बताइए सभी छात्र। देखिए, आप सवाल का उत्तर कमेंट में अगर नहीं बताएंगे तो आपको याद नहीं होगा, तो इसी के लिए हम निवेदन करते हैं, हम जो क्वेश्चन पढ़ाएं आप वहाँ पर हमारे वीडियो को रोकें और उसका आंसर आप पहले बोलें, तब देखें कि आपके आंसर सही होते हैं कि नहीं होते हैं, तभी आपको याद होगा। हमारे साथ आप रिपीट करते रहिएगा, बोलते रहिएगा, या इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखिएगा तो समझिए कि आपके दिमाग में फिक्स कर देंगे हम सारे क्वेश्चन को 2 बार इसीलिए पढ़ते हैं कि आपको क्वेश्चन भी याद होना चाहिए। एक बात याद रखें, आप आंसर तभी दे सकते हैं जब आपको क्वेश्चन याद रहेगा। ठीक है, पता चला कि क्वेश्चन ही भूले हुए हैं तो कुछों का आंसर कुछों में दे दीजिएगा। इसी के लिए कहते हैं कि आप आंसर दिया करिए कमेंट में, ठीक है ना। उतना भी नहीं कर सकते हैं तो हमारे साथ दोहराइए, ठीक, दोहराइएगा तो आपको याद रहेगा। जल्दी, बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? तो वह थी दक्षिणी वियतनाम में। ठीक है, दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई की सरकार थी। इसी के लिए हम 2-2 बार, 3-3 बार सारे सवालों को दोहराते हैं। चलिए अगले सवाल को देखिए, यह लास्ट सवाल है। निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? पोट्सडम, ठीक है, उसने कोई घोषणा किया था, तो उसके घोषणा का उद्देश्य क्या था? जल्दी बताइए। तो उसका उद्देश्य था जापान का आत्मसमर्पण। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। उसकी घोषणा में क्या चीज़ महत्व रखता था? वह था जापान का आत्मसमर्पण, यानी जापान आत्मसमर्पण कर दे। ठीक है, तो ये सारे थे आपके 20 से 22 क्वेश्चन है। ठीक है ना, 20 से 22 नहीं, ये 23 क्वेश्चन या 22 समझिए, या 22 क्वेश्चन हैं जो आपके हिस्ट्री यानी इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए भाई बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इन सारे क्वेश्चन को एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है ना, तो आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ही आपको सहायता मिलेगी। और आपको फिर से हम कहेंगे कि अगर आपको इन क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताइए। भाई आप कुछ बताते ही नहीं हैं, कम से कम अपना नाम ही लिख करके चल जाइए, समझ में आएगा कि हमारा कौन कौन छात्र पढ़ने वाला है। और पर्व त्यौहार चल रहा है, उसमें भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, तो आप कमेंट में कम से कम अपना नाम ही लिख करके चल जाइए, नहीं तो आंसर दीजिए। हम तो कहेंगे कि हम जो क्वेश्चन पढ़ाते हैं आप उसका क्वेश्चन का आंसर नीचे लिखिए, उतना भी नहीं लिख सकते हैं ABCD करके लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आप में बाद में मिलाएंगे, पर बच्चा का कमेंट मिलाएंगे, जो बच्चा सही लिखा होगा हम उसका नाम अपने कमेंट में ऊपर में शो करेंगे, ताकि और बच्चा जो देखेगा ना तो आपका नाम सबसे पहले पढ़ेगा। ठीक है ना, तो आप जल्दी से आंसर दिया करिए, नहीं दीजिएगा याद नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा हमारी मेहनत का और आपकी मेहनत का भी। ठीक है, तो कमेंट में आप आंसर दीजिए। अगर आपको इनके PDF चाहिए तो हम आपको इसके PDF भी दे सकते हैं। हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उसमें हम सारे PDF आप बच्चों के साथ शेयर करेंगे। PDF जल्दी से आप डाउनलोड करके घर पर आराम से पढ़ लीजिएगा। आज के ज़माने में मोबाइल जो है वो एकदम ट्यूशन है, उसका कोई दिक्कत नहीं लेना है। आप फ्री क्लास कोर्स चल रहा है, कहीं और करने जाइएगा ऑफलाइन में। हम एक बात बता देते हैं, भले ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं पर आपको फ़ायदा एकदम ऑफलाइन वाला देंगे। ठीक है ना, सब कुछ इस पर करा देंगे हम आपको, उसका टेंशन नहीं लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ बनवा देंगे। बाकी ऑब्जेक्टिव तो अभी चल ही रहा है, बहुत जल्दी पर सब्जेक्टिव यानी लिखित परीक्षा जो होता है उसका भी हम क्वेश्चन अपलोड करेंगे। ठीक है ना, तो उसके लिए यही कहेंगे, अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी क्लास की खबर आपको सबसे पहले पहुंच जाए। और PDF चाहिए तो आप कमेंट में सिर्फ अपना नाम या यस लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे, हम कमेंट पढ़ लेंगे और आपको PDF शेयर कर देंगे। इन सभी बातों के साथ हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।